नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज और आपके साथ मैं हूं बिंदिया। आज हम बात करेंगे मुसलमान मोदी से क्यों नफरत करते हैं। जी हां, सबसे पहले भारत में इस्लाम और मुसलमानों की कार्य प्रणाली पर बात करते हैं। मुसलमानों का कंट्रोल मस्जिदों से होता है, जिसका मुखिया एक मौलाना होता है। देश की सभी मस्जिदों का कंट्रोल दिल्ली की जामा मस्जिद से होता है, जिसके मुखिया को शाही इमाम कहा जाता है। कोई भी सूचना देश के मुसलमानों तक पहुंचनी हो तो जामा मस्जिद का शाही इमाम उसे सभी राज्यों की मुख्य मस्जिद तक पहुंचाता है। राज्यों की मुख्य मस्जिद से जिलों की मुख्य मस्जिदों तक और फिर बाकी की सभी मस्जिदों तक वो संदेश पहुंचता है और वहां से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद वो संदेश सभी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में मुसलमानों का 100% वोट केजरीवाल को पड़ा। इसी तरह सीएए का विरोध हो या भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की रणनीति हो या लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें मुसलमान बनाने जैसी सभी योजनाएं जामा मस्जिद से ही संचालित होती हैं। मतलब भारत में इस्लामिक जिहाद की राजधानी है दिल्ली की जामा मस्जिद। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि मुसलमान मोदी से नफरत क्यों करते हैं। ये जानना है तो आपको 1984 में जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 1984 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई और सिर्फ 2 सीट ही आई। एक गुजरात में महेसाणा और दूसरी आंध्र प्रदेश में। तब के भाजपा अध्यक्ष अडवाणी जी ने भाजपा संगठन को दुरुस्त करने के लिए संघ से मदद मांगी, जिसके तहत संघ ने अपने खांटी प्रचारक नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा को सौंप दिया। आपको बता दें कि भाजपा अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की जुगत में थी। श्री नरेंद्र मोदी उस समय अहमदाबाद शहर भाजपा के संगठन मंत्री थे और उसी समय 1985 में अनामत आंदोलन भीषण हिंदू मुसलमान दंगे में तब्दील हो गई। यही समय था जब गुजरात हिंदुत्व के प्रयोग की लेबोरेटरी बना और मोदी जी लेव के संचालक। निकट भविष्य में अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव आया, जो कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा गया। परिणाम उस दिन से लेकर आज तक अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव कांग्रेस 35 साल में सिर्फ एक बार जीत पाई। इस सफलता ने गुजरात में राजनीति की दिशा बदल दी। अगले 10 साल में यह हालत हो गई कि गुजरात में मुस्लिम एमपी अहमद पटेल का जीतना तक नामुमकिन हो गया। मुस्लिम शब्द गुजरात की राजनीति में एक बोझ बन गया। नरेंद्र भाई ने हिंदुओं को मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाई। इस बात के तकरीबन 16 साल बाद 2001 में मोदी भाजपा की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2002 के 26 फरवरी को गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा भून दिया गया। इसका जो बदला लिया गया, अभी तक हिंदुओं के मन में जो मुस्लिमों का खौफ था, इस घटना के बाद मुसलमान खौफ में जीने लगे। यह घटना और उसके बाद हुए दंगे ने गुजरात के लोगों की मानसिकता एवं भारत की राजनीति बदल कर रख दी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री बने मोदी जी ने गुजरात में मुस्लिमों की दादागिरी, अवैध वसूली, बिजली चोरी, अवैध धंधे पर लगाम लगा दी। 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने सेक्युलरिज्म को दिखाया। मुस्लिमों की मान्यता जैसे कि गजवा-ए हिंद या भारत को इस्लामिक राज्य बनाना या भारत बनेगा दूसरा पाकिस्तान की मूल अवधारणा की जड़ों में कुछ इस प्रकार मठा डाल दिया। भारतीय राजनीति में मुसलमान होना एक बोझ बन गया। अगर भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष को प्रत्याशी मुस्लिम ही तो समझो मुस्लिम प्रत्याशी की हार पक। राजकीय पार्टियों को मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगाम लगने से मुस्लिमों को बार्गेनिंग पावर कम हो गया। नोटबंदी करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। अमेरिका एवं सऊदी अरब को भारत के साथ के भारतीय मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को तोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को समझा दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जिससे भारत में पाकिस्तान प्रेमी मुस्लिमों की अंतड़ियों में ऐंठन आ गई। मोदी सरकार ने किसी भी प्रकार के मुस्लिम ब्लैकमेल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी छानबीन चालू कर दी। आतंकवाद पर नकेल कस दी। सीएए कानून पर पाकिस्तान बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को इस्लाम के जुल्म की चंगुल से छुड़ाया। 3 तलाक खत्म करने से मौलवियों की मुफ्त में हलाला के माध्यम से सेक्स एवं धन की उगाही पर रोक लग गई।
अगर एनआरसी ठीक से लागू किया गया तो भारतीय मतदान प्रणाली से 3 से 4 करोड़ घुसपैठियों दूर हो जाएंगे, जो मुस्लिम परस्त राजनीतिज्ञ की सबूत में आखिरी कील होंगी। मुस्लिमों को भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना टूटता नजर आ रहा है। उनका कश्मीर से एकाधिकार खत्म हो गया और कोई चू तक ना कर सका। यही सब वजह है कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते। मोदी भी यही जानते हैं। काश हर भारतीय यह समझ पाता।